साथियों, आज हम जा रहे हैं आपको कुसुम ए परियोजना के माध्यम से लगाए गए 1 मेगावाट सोलर ग्राउंड माउंटेड सेटअप के इंस्टॉलेशन और बिजली के आदान प्रदान की व्यवस्थाओं को दिखाने। हम जिस जगह पर जा रहे हैं वह जाने के बीच में हम रीवा जिले के प्रसिद्ध जलप्रपात पुरवा जलप्रपात एवं बसामन मामा गौ अभ्यारण्य की खूबसूरती को देखते हुए पहुंचेंगे रंगोली, जहां पर हम आज आप सभी को दिखाने वाले हैं 1 मेगावाट सोलर ग्राउंड माउंटेड सेटअप कैसे लगाया जाता है और कैसे कार्य करता है। इसके साथ ही हम आपको ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ एवं रखरखाव के बारे में भी जानकारियां देंगे, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम आ चुके हैं इस प्लांट के अंदर, जहां पर हमें प्लांट के केयर टेकर मिले हैं। और आपको बता दें कि सोलर ग्राउंड माउंटेड की परियोजना में दैनिक रूप से बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह एक लाभ का बड़ा साधन बनता है। आपको जानकर खुशी होगी कि सोलर से उत्पन्न होने वाली बिजली ही एक ऐसी बिजली है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमें बिजली प्रदान करती है एवं बिना किसी अतिरिक्त खर्च हुआ दैनिक रूप से बिजली पैदा करती है। साथ हैं ऊर्जा विकास निगम के कुसुम योजना, जिसके लिए हम आए हुए हैं आज, उसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं शुभम द्विवेदी जी, जो कि रीवा जिला सहित रीवा संभाग, शहडोल संभाग में कुसुम प्रोजेक्ट सहित अन्य ऊर्जा विकास निगम के सभी स्कीम्स को गाइड करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और साथ में DREO के सहायक हैं। तो स्वागत करता हूं शुभम जी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स का कुछ क्वेश्चन है कि ये जो कुसुम योजना है जी, उसमें भी हमने देखे हैं कई कंपोनेंट्स हैं जी। तो किस कंपोनेंट में क्या चीजें आती हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए, जो कुसुम योजना है जी, वो मोस्टली पहले चलती थी CM सोलर पंप के नाम से, जिसमें इसके 3 कंपोनेंट बना दिए गए हैं जी, जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट से डील होती है। जी। तो उसको कुसुम आ, कुसुम बा और कुसुम सा बोला गया है। ठीक है। ठीक है। अब कुसुम आ में क्या आता है, कुसुम बा में क्या आता है, कुसुम सा में क्या आता है। आ में मोस्टली आप बोल सकते हैं, जैसे हम आज प्लांट विजिट करने आए हैं, इसमें आप 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के प्लांट डाल सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत सब्सिडी गाइडलाइंस हैं, जी, जी, है ना, कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, तो उनको पालन करते हुए आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। ठीक है। एक तरह से कहें कि इंडिविजुअल मोड पे कोई भी आदमी अपनी खाली बंजर जमीन पे जी, 2 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक में प्लांट डाल सकता है। बिल्कुल। तो हमें ये हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहता है जी, जी। कि इसको हम सेटअप को लगवाएं, इसके लिए क्या-क्या गाइडलाइंस हैं ऊर्जा विकास निगम की तरफ से? ऊर्जा विकास निगम की तरफ से सबसे पहली गाइडलाइन तो ये है कि आप जिस खसरे नंबर पे, जिस क्षेत्र पे लगवाना चाहते हैं, जी, वहां से जो आपका पावर हाउस हो नियर 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। मतलब 5 किलोमीटर के अंदर में अंदर का होना चाहिए, आपका पावर हाउस का डिस्टेंस होना चाहिए। जी, जी। दूसरी बात, वहां पे नीड ये देखनी पड़ेगी कि आपके उस पावर हाउस पे कितने किलोवाट की, कितने मेगावाट की नीड है। जी, अगर 500 किलोवाट से ऊपर है तो आप ये प्लांट बेसिकली लगा सकते हैं। जी, जी, ठीक है। जी। अब हम ये पूछना चाहेंगे, कोई व्यक्तिगत मोड पे लगा सकता है या किसी कंपनी के माध्यम से लगता है, कोई कंपनी बना के लगाते हैं या कोई फर्म सोसाइटी, किस तरीके से ये इस प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हम चाहें, या फिर हमारे कोई भी व्यूअर्स हैं वो अगर चाहें तो कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें और क्या-क्या गाइडलाइंस हैं? देखिए, अगर डिपार्टमेंट पे जाएंगे आप, तो अगर आपके पास कोई परिचित वेंडर नहीं है जी, तो डिपार्टमेंट आपको वेंडर भी रजिस्टर्ड देते हैं, वो आपका पूरा काम करते हैं। जी, और इसका 25 साल तक का जो एग्रीमेंट होता है आपका विद्युत विभाग से, PPA बोलते हैं उसको, पावर परचेज एग्रीमेंट, जी, वो आपको वेंडर ही करा के देते हैं। और अगर किसी के पास परिचित वेंडर हैं जी, तो कोई इंडिविजुअल मोड पे अगर लगा रहा है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो निगम का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होता है जी, वो पे करने के बाद वो लगवा सकता है। बिल्कुल। तो हम ये बात करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट है, जी, जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लगाने का इच्छुक रहते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ में थोड़ा-सा असमंजस की स्थिति आती है कि हमें विभागीय स्तर पर क्या कार्य कराने होंगे, ऊर्जा विकास निगम के स्तर पर,
और साथ में बिजली विभाग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और पे आउट जो आता है जी जी उसमें रेट्स में फेरबदल हैं या फिर एक फिक्स रेट लगातार 20 साल तक रहेगा, जी। और उसके पे आउट्स आते कैसे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसमें जो पे आउट की बात आप कर रहे हैं, पे आउट में ये होता है कि अभी इसकी एक रेट पिटीशन चल रही थी हाई कोर्ट पे जी। और इसमें रेट डिसाइड किए गए हैं 3 रुपये 22 पैसे से 3 रुपये 25 पैसे समथिंग। ठीक है, अभी ये बढ़ने के चांसेस हैं, बट आपका जो पीपीओ होगा एक एक्चुअल अमाउंट पे होगा, जैसे 3 रुपये 25 पैसे या 3 रुपये 20 पैसे ले लीजिए जी, वो आपका 25 साल तक फिक्स रहेगा। 25 साल तक मतलब फिक्स रहेगा जी। और इसमें अगर आगे आने वाले समय में कोई गाइडलाइन आती है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ती है, जी जी, तो इसमें कुछ चेंजेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें अगर एमएनआरई चाहेगी जी, तो ही इसमें चेंजेस बीच में किया सकते हैं, क्योंकि ये एक अनुबंध है जी, इसको ना तो वेंडर तोड़ सकता है, जी, ना तो ग्राहक तोड़ सकता है, जी, जी, और ना ही डिस्कॉम एजेंसी तोड़ सकती है। जी, जी। क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जो मेरा जहाँ तक जानकारी है, जी, 2 रुपये 7 पैसे के आसपास कुछ पे आउट आ रहा था। हाँ हाँ, उसके बाद इसमें रिवीजन हुआ, जी जी, आज ये बेनिफिट्स आ रहे हैं। जी। तो इसको सोलर कुसुम योजना के तहत लगवाने के लाभ क्या है, कुसुम ए स्कीम की अगर बात करें तो? देखिए, कुसुम ए में ज्यादातर इसलिए है कि जो हमारे किसान भाई हैं जी, या जिनके पास उपजाऊ जमीन ना हो के बंजर जमीन है, जी, तो उनकी जमीन वेस्टेज जाती है, उसका रेट भी उनको नहीं मिल पाता। जी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है कि आप अपने खाली जमीन पे कुसुम का प्लांट लगवा के अपनी एक आय का साधन बना सकते हैं, जो कि 25 साल तक आपको एक अच्छा इनकम देता है। जी, जी। तो हमारे कुछ किसान भाई भी हैं और कुछ कॉर्पोरेट वाले भी होंगे जिन्हें लगवाना है, तो आप सब देख रहे हैं इस चैनल पे हमारे साथ शुभम जी ने काफ़ी अच्छी जानकारियां हमें दे पा रहे हैं। हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चन जो आपकी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे जी। कि इसमें लगभग कितने का बेनिफिट आ जाता है सालाना, अगर इस पे खर्च की अपेक्षा हम देखें कितने दिनों में कॉस्ट रिकवरी आने के चांसेज हैं? और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि लगभग 2.5 से 3.25 3.5 करोड़ तक अलग अलग प्लांट्स का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर आता है। हाँ, एक्सपेंडिचर आएगा। तो इसमें अगर हम रिकवरी रेट की बात करें, तो इसका रिकवरी रेट कितने सालों में रहेगा? मान लीजिए कि आपने एक मेगावाट का प्लांट लगवाया, जिसको कि आप 5 साल तक, ठीक है, आप ईएमआई भरते जाते हैं बैंक की जो भी है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर जो भी आपका 20 साल का पीरियड है या 15 साल का पीरियड आपको जो बचेगा, तो 15 से 20 साल तक आपको ये इनकम जनरेट करके देगा, और पर यूनिट आपको एक्सपेंसेस जो है वो आपको इसमें रिलीज मिलेंगे। जी जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी है आप सबके लिए जिनकी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उस बंजर ज़मीन से, जहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं अभी तो घास इसमें दिख रही है, अंडर इंस्टॉलेशन ये साइड है। कुछ ही दिनों में हम इसका कंप्लीट रिव्यू लेके आएंगे कि कितने वाटेज का जनरेशन है, कितना यूनिट महीने में एक्सपोर्ट हो रहा है। बंदे ने यहाँ पर लगवाया है जिस पार्टी ने, उनसे भी डायरेक्ट हम इंटरेक्ट कराएंगे अगली वीडियो में कि उन्हें कितना लाभ हो रहा है। और लगाने के लिए आपने इस वीडियो में देख ही लिया कि किस प्रकार से हमें पैनल सेलेक्ट करने हैं। हमें ये देखना होता है कि कौन सा किस क्वालिटी का पैनल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कुछ लोग पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल अभी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हम सजेशन देना चाहेंगे कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स की ओर जाएं। उसमें आप मोनो हाफ कट पैनल भी ले सकते हैं, बाईफेशियल भी ले सकते हैं और टॉपकॉर्न भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का लाभ मिल सके। काफ़ी व्यूअर्स का हमारा रिक्वायरमेंट था कि हम एक बड़े मेगावाट प्लांट को दिखाएं, तो आज हम हैं सिमरिया के रगौली में। यहाँ पर लगा हुआ है 1 मेगावाट का सोलर प्लांट, जिसमें यूज किया गया है सनग्रू का इन्वर्टर। सनग्रू के यहाँ पर 4 इन्वर्टर यूज किए गए हैं और रेजॉन के 550 वाट पीक के मोनो हाफ कट पैनल यूज किए गए हैं। स्ट्रक्चर जीआई यूज किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीआई में अच्छा क्वालिटी बेहतर कस्टमर ने यूज करी है। 2 mm गेज का राफ्टर भी है, पर्लिन भी है, और साथ में लेग का जो आप सेटअप देख रहे हैं 180 और 80 mm का जो फ्रेम साइज है उस पर ये किया गया है। सिंगल यूनिपोल स्ट्रक्चर है, इसलिए साइड सपोर्ट भी आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से दिए हैं कस्टमर ने। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इन्वर्टर से इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए
सनगुरु ने कैसा कनेक्टिविटी सिस्टम दिया है। हम कहेंगे कि आप आएँ दिखाएं। यहाँ पर ग्राउंड के लिए एक अलग वायर डली हुई है और 3 फेज के लिए आप देख सकते हैं किस व्यवस्था के साथ यहाँ पर केबल लगी हुई है। सही तरीके से इंस्टॉलेशन सबसे ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी प्लांट को लंबे समय तक चलाने के लिए। इन व्यवस्थाओं को बनाना हर कस्टमर की और हर वेंडर की, हर इंस्टॉलर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टर के जस्ट नीचे अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है। इन्वर्टर की अर्थिंग अलग है, स्ट्रक्चर की अर्थिंग, हर स्ट्रक्चर की, हर पाइलिंग के एक अलग अलग अर्थिंग दी हुई है। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सोलर ऑन ग्रिड सेटअप होता है। भले ही वो मेगावाट पे है या किलोवाट पे है, ऑन ग्रिड ही होता है। इन्वर्टर पे किस प्रकार की कनेक्टिविटी की जाती है। ये है आपका इन्वर्टर। इसके नीचे अलग अलग MPPT लगी होती हैं जिसमें प्लस और माइनस की सीरीज कनेक्टिविटी की जाती है, जिसके माध्यम से सारे पैनल एक दूसरे से कनेक्ट होकर इन्वर्टर में अपना जनरेशन फ्लो करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इन सभी वायर्स को, क्योंकि ये कई पाइलिंग का इकट्ठा सेटअप इसमें लगता है। एक इन्वर्टर पे कई पाइलिंग से वायर आई हुई है, वायर यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद जनरेशन जो DC टू AC कन्वर्ट होता है इस वायर के थ्रू, इस केबल के थ्रू आप सामने देख रहे होंगे AC कंट्रोल बॉक्स में जाता है। AC कंट्रोल बॉक्स में यहाँ पर लगे हुए सभी इन्वर्टर आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्शन AC-CB में जाने के बाद ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर पावर कंट्रोल यूनिट, पावर मैनेजमेंट यूनिट से होते हुए जो आप ऊपर वे देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सब स्टेशन से यहाँ तक के लिए आई हुई वे लाइन है, जिसके माध्यम से आपकी यहाँ से जनरेशन होने वाली बिजली एक्सपोर्ट होती है और साथ ही आपको इसका जो जनरेशन है उसका डेली लाभ मिलता है। पावर मैनेजमेंट यूनिट आपकी कितनी पावर एक्सपोर्ट हो रही है वो सारी चीज़ें देखता है और आपको जो पे आउट्स आता है उसी के माध्यम से आता है। एक सोलर का जो मेगावाट प्रोजेक्ट लगता है उस, क्योंकि वो खाली एरिया पे लगता है और वहाँ पर जानवरों से और बाहरी लोगों से भी क्षति का एक कारण बन सकता है, जिसको प्रोटेक्शन के लिए देखिए कुछ इस प्रकार से फेंसिंग लगाई जाती है। नीचे कंक्रीट की हुई है, उसके ऊपर चैन लिंक है, चैन लिंक लोहे के एंगल के सपोर्ट से है। साथ ही ऊपर देखें वारवेट वायर भी डली हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरी बाउंड्री वॉल इसी की क्रिएट की जाती है। रीज़न ये है कि हमें 30 साल तक जो प्लांट की सुरक्षा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के साथ करना पड़ता है। ये MNRE की गाइडलाइन भी है, क्योंकि इस प्लांट का आपको बता दें कि इंश्योरेंस भी होता है और इंश्योरेंस की गाइडलाइन ये है कि सबसे पहले तो आप अपने प्लांट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराएं। कंक्रीट बाउंड्री वॉल ना कराकर आप चैन लिंक भी करा सकते हैं, आप झटका फेंस भी लगा सकते हैं, जो कि आपने कई जगहों पर लगी देखी होगी। खेतों की सुरक्षा के लिए और प्लांट की सुरक्षा के लिए अक्सर लगाई जाती है। तो अगर आप उसके लिए भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हम वो भी लगा कर देते हैं। आपको प्लांट लगवाने हैं उसके लिए भी हमारी टेक्निकल सपोर्ट्स हैं और इंस्टॉलेशन के लिए तो पूरी टीम ही है। टेक्निकल हेल्प के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट करें और हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करते रहें। सोलर गुरु टीम आपके लिए सदैव तत्पर है। तो हमें आशा है कि आपको आज का ये अंक अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम समय में हमने इस चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। आप हमें कमेंट करते रहें कि और किस प्रकार की वीडियोज़ आप हमसे देखना पसंद करेंगे। हम चाहेंगे कि आप सभी के लिए घर बैठे हम एक ऐसी ही वीडियो और अपलोड करें जल्दी ही, जिसमें हम पावर जनरेशन को भी शो करें और उसमें होने वाले मेंटेनेंस को भी दिखाएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने सोलर गुरु का ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि अगली वीडियोज़ की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।